की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रसलपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रसलपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समस्तीपुर की सबसे मेन समस्या है जाम की समस्या। आप 100 से ज़्यादा जनसंपर्क भी कर चुके हैं, मेडिकल कैंप भी लगा सके, तो फिर क्या आप समस्तीपुर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके आने के बाद ये जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आने वाले टाइम में जितनी समस्या है जाम की, उसके लिए कुछ विजन का ज़रूरत है। जो मेरे पास है उसको लागू किया जाएगा तो ज़रूर होगा और जाम की समस्या दूर हो जाएगी। 25 फिर से नीतीश जी, इस बार नारा बुलंद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे के बारे में? देखिए 2025 फिर से नीतीश होंगे ही और 30 में भी फिर होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि इनका जो इतने समाज सेवी और इतने बड़े विकास पुरुष खास करके ये अपने बिहार में कोई नहीं बना, तो इनका जो विजन है बहुत बड़ा है, जो लगातार उस पर काम किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। 2025 फिर से नीतीश। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं? जी, मैं समस्तीपुर से ही हूँ। समस्तीपुर से हैं। अभी हाल ही में समस्तीपुर में देखा जा रहा है कि जगह जगह पोस्टर लगाया गया है कि समस्तीपुर की बेटी, इसलिए हमने ये सवाल किया था कि आप कहाँ से हैं। तो क्या लोकसभा को देखते हुए, जैसे इस बार लोकसभा में जैसे संभवी जी जीते हैं, तो क्या समस्तीपुर की जनता जो है फिर से चेतना झाम जी को जिता रही है? देखिए बिल्कुल नहीं, जो एनडीए प्रत्याशी होंगे उन्हीं को जिताएगी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता जगी हुई है और ऐसा फिर से वैसा नहीं होगा जी, या इस तरह का बात नहीं कहेंगे कि जनता नीतीश जी के साथ है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा क्या नहीं दिखा कि आपने राजनीति में पदार्पण किए? नहीं, चिकित्सा मेरी प्राथमिकता है। चिकित्सा में ही सेवा दिखा और सेवा दिखने के कारण मैं सेवा करने के लिए ही जनता के बीच आया। जो यहाँ भी लगता है बहुत तरह से लोग बीमार, सिर्फ बीमारी शरीर में ही नहीं है, आप देखेंगे समाज में भी बीमारी है, आपका परेशानियाँ हर घर में है। जो बीमारी के अलावा है उसको दूर करने वाला जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। तो समाज को सुदृढ़ करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। अच्छा सर, जैसे यहाँ लगातार आरजेडी के विधायक हैं, अभी पिछले टर्म से भी आरजेडी के विधायक हैं, तो फिर एनडीए का जो झंडा आप लहराने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे आप लहरा पाइएगा? देखिए पहले से जो हैं जी, उनके बारे में क्या करना, उनके कामों को आप देख रहे हैं। बगल में सरारंजन है, वहाँ देख लीजिए और यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, आपको समझ में अंतर आ जाएगा कि क्या है। पहली बात। दूसरी कि एनडीए में विजनरी लोग की कमी नहीं है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं या विजय बाबू समस्तीपुर से हैं, सरारंजन से हैं, तो वो हमारे अभिभावक हैं। उन लोगों का विजन बहुत ऊंचा है और वो विकास में ज़्यादा भरोसा करती हैं कि ना कि टकरार में। आपको दिखता होगा कि बाकी दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, सिर्फ भेदभाव, लड़ाई, उसमें उलझा के लोगों को रखना चाहती हैं, जो उलझने आपको बढ़ने नहीं देगी। जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि टांग खींचने से नहीं बढ़ेगा, हाथ खींचने से आगे लोग बढ़ेगा, तो ये एनडीए का सोच है कि सबका हाथ खींचना है ऊपर की तरफ, ताकि सबका विकास हो, ना कि टांग खींचना है। यहाँ उलझने पैदा करने का मतलब क्या है? टांग खींचना है, तो उससे समाज का कोई समाधान और कल्याण नहीं हो सकता है। सर, जहाँ के लोग ने बिहार की इज्जत और अस्मिता पे सवाल खड़े किए थे, विपक्ष वाले ने बड़े चाव से उनको 4 व्हीलर पर बैठा के और बिहार में भ्रमण करवा रहे हैं। ये विपक्ष की क्या मानसिकता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ कि जो आज राहुल जी आए और यहाँ पे उनके स्टेज से कोई गाली पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करने वाले को तो तुरंत सजा भी होना चाहिए और उनको सभी जनता को बायकॉट करना चाहिए। कैसे लोगों को वापस कर देना चाहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में बोल दें, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी के माता के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये जो बोलने वाले होते हैं मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त और कहीं के, वो उनकी पार्टी का दर्शाता है विजन कि कैसे लोग हैं।
तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है और उनको भगाना भी जरूरी है। सर जैसे कि आप पहले जनता के बीच जा रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो आपके पीछे जो अभी ये बैनर दिख रहा है नीतीश जी का, ये तीर छाप का, ये नहीं दिखता था, तो क्या इसको देखने से ये लग रहा है कि समस्तीपुर का जो है टिकट फाइनल होगा? क्योंकि आप सबसे ज्यादा रेस में सबसे आगे थे, और लेकिन अब जो ये बैनर देख के जनता पूछ रही है, जनता के माध्यम से पूछे क्या फाइनल हो गया? जी देखिए, ये हमारा जनसंपर्क जनसंवाद एक धारा है जी। और एक इस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे दिल में नीतीश जी बसते हैं जब से उनका शासन आया, या पहले से भी हम सुना करते थे, और उनके दिखाए विचारों पर एक आइडियोलॉजी के साथ हम भी चलते हैं जी। और रही बात बैनर की, तो बैनर लगातार चल भी रहा था उस तरह से, जगह जगह आपका शायद दिखता भी होगा क्षेत्रों में, लेकिन एक इस तरह का बन नहीं पा रहा था कि एक मतलब जहाँ जनसंपर्क करे तो वहाँ भी रहे। लोगों ने सुझाव दिया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि नहीं, जब आप मजबूती से खड़े हैं तो ये आपके साथ दिखना भी चाहिए। इसी वजह से जैसे जनसंवाद में आप जाते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि आप शाम के समय ही जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, तो लोगों की जो समस्या होती है उसका समाधान कैसे करते हैं? देखिए, लोगों की समस्याओं को मैं सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस समय जो हो पाए सो हो जाए, फिर दूसरे दिन। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अगर जनप्रतिनिधि लोग बनेगा तभी दूर कर सकता है जी। उस समस्याओं को मैं नोट करता हूँ और आगे आने वाले समय में अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं जरूर सबसे प्राथमिकता के साथ उसको दूर करूँगा। सर, प्रशांत किशोर जो है 2025 में बिहार विधानसभा में क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको आप करने दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी अगर विजन कोई लेके आ रहा है, बात कर रहा है, करने दीजिए। लेकिन अभी नीतीश जी के विचार, विजन, उनके कार्यों को लोगों ने देखा है, पहले उनको करके दिखाना होगा। ये करके दिखाए हैं और सामने में है, तो पहले इनकी प्राथमिकता है, उसके बाद देखा जाएगा आगे भविष्य में क्या होता है। सर, ऐसा क्या चीज़ है जो समस्तीपुर में अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आएंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी समस्तीपुर विधानसभा में वो क्या है जो आपकी नज़र में लगता है ये जरूरी है? देखिए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है, जो नहीं हुई है, जो नहीं हो रहा है, कि जो जनप्रतिनिधि है समाज और ये जनता के बीच में अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो अगर आप अवेलेबल रहते हैं तो आधी परेशानी तो वहीं दूर हो जाती है। तो आपके अगर समाज में जाके, मेरा एक प्राथमिकता है कि मैं जब रहूँगा यहीं रहूँगा, इन लोगों के बीच में हमारा जो काम है, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो इलाज तो करता ही रहूँगा जी, घूम घूम के करता रहूँगा अगर मैं आया तो, और बाकी परेशानियों के उसी टेबल पे दूर होगा, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। अच्छा सर, इलाज पे आप ज़्यादा जोर दिए, किसका इलाज कीजिएगा? हम वही सवाल, विरोधी का कैसा इलाज होगा? देखिए, वो विरोधियों का इलाज तो जनता कर देगी जी। हमारा इलाज करना है बीमारियों से, कुरीतियों से, परेशानियों से जो आज जनता जूझ रही है। उन्हें अगर छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जो उनका सुनने वाला नहीं है, न्याय देने वाला नहीं है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो तुरंत न्याय मिलेगा, उनका काम आसान होगा। फिर वो जो परेशान होकर घूम रहे हैं, 10 दिन बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना 10 दिन अपने सही कामों में लगाएंगे, अपने आप को ऊंचा मजबूत करेंगे। सर, आखिरी सवाल, अपने समस्तीपुर विधानसभा की जनता से क्या आग्रह करेंगे? मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि आप भेदभाव सब कुछ भूल के अच्छे लोगों को लाएं, अच्छे लोगों के बात में विचारों को बढ़ाएं और अच्छे लोगों को जिताएं। डॉक्टर मनोज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मनोज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मथुरा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों से मैं आज जनसंवाद करने आया हूं। खास करके आप लोग जान रहे हैं कि अभी चुनावी समय है, उसमें ये देखना होगा कि अभी के दौर में आपके लिए कौन उपयुक्त है, कौन व्यक्ति, कौन आपका जनसेवक बन के आएगा और आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो हम ये अपील करने आए हैं, वैसे व्यक्ति को पहचानिए, चुनिए और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लीजिए, फिर अपना मत दीजिए। आज किसी से छुपा नहीं है, 20 वर्षों से जो विकास की धारा बही है वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में बही है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी विकास की धारा बढ़ाए हुए हैं। वो सबके सहयोग से हो पाया है।
जब हम लोग उनका हाथ मजबूत किए हैं, जब उनको जिता के यहाँ से विधानसभा लोगों को भेजे हैं, तब हुआ है। सवाल है कि यहाँ समस्तीपुर की धरती पे 3 वर्षों से लगातार 3 टर्म से देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एनडीए का कोई प्रत्याशी नहीं जीता है, जिसके कारण आप लोग भी देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन समस्तीपुर विधानसभा में विकास थमसा गया है जैसे लगता है। बहुत सारे कामों, बहुत सारा योजनाओं के बावजूद जो योजना देख रहे हैं कि लगातार जब से बच्चा जन्म लेता है और मरण तक बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन सब जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की उदासीनता दर्शाता है। तो हम आप लोगों से अपील करने आए हैं, वैसे को जनप्रतिनिधि बनाइए जो आपके घर पर सिर्फ वोट मांगने नहीं आए, आपके परेशानियों को समझने आए और उस परेशानी को दूर करने के लिए तैयार हो, खड़ा हो, उसको बनाइए। और हम वादा करते हैं, अगर आप लोग का समर्थन प्यार जिस तरह से मिल रहा है, अगर इस तरह से मिलता रहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का हाथ मजबूत करेंगे ही। और आप जनताओं के बीच में आके आप लोग को परेशानी में आना नहीं पड़ेगा, मेरे पास हम आएंगे, ये भरोसा रखिए, आपके परेशानियों को दूर करेंगे आपके घर पे आके, इसका मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। और हम बताते हैं कि सब लोग मेरे भाई जो बता रहे हैं, देखिए हम आपके करीबी हैं, आपके लोकल हैं, आपके नज़दीकी हैं, सब कोई ना कोई भाई बंधु जानते हैं किसी न किसी रूप में कि डॉक्टर मनोज क्या है, नहीं है। ये दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं है, छलावा करने वाला व्यक्ति नहीं है। आज राजनीति में छलावा करने वाला, जो अपने बातों को मनाने वाला, छल प्रपंच करने वाला, उनका साम्राज्य बना हुआ है। अगर उसको तोड़ना है तो आपको आदमी को पहचानना होगा और अच्छे व्यक्ति को लाना होगा इसमें, और इसकी आवाज़ जनता बन सकती है। हम भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। आज के दौर में अच्छे लोगों को कहाँ कोई आने देता है, लेकिन अगर जनता चाह लेगी तो आज आपको पता है कि गांधी जी के पास क्या था, कुछ नहीं। कहा जाता है कि न वो अच्छे वक्ता थे, न अच्छे लोग अच्छे न अच्छे लिखते थे, न बोलते थे, न लाठी लेके लड़ाई करते थे, लेकिन उनके साथ पूरी जनता थी। आज सबके साथ होने के कारण उन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। जहां शहीद होने वाले भगत सिंह का हाथ था, लेकिन गांधी जी के आज़ादी में जो काम था कि खड़े थे, उनके पीछे जनता खड़ी थी। वो भीड़, वो सबको देख के अंग्रेज कितनों को गोली मारती, वो डर के पीछे भागी, पीछे हटी और आज़ादी मिली। तो इसमें अहिंसा का बहुत बड़ा रोल था। अहिंसा में बहुत शक्ति है। हम वो अब गांधी जी के मानने वाले व्यक्ति में से हैं, जो गांधी जी के बातों पे चलने वाले व्यक्ति में से हैं, जो हर लोग को हर के साथ लेके चलने वाले व्यक्ति में से हैं, जो सबसे नीचे हैं उनके साथ खड़ा होने का हम कोशिश करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले व्यक्ति में से हैं, ताकि आप लोग मजबूती से खड़े होंगे। और आज की जनता ही ताकत है, जनता ही भगवान है, जनता ही मालिक है। लेकिन लोग वोट लेने आते हैं, सिर्फ प्रणाम करते हैं उस दिन और बाकी दिन भूल के राज करते हैं, जैसे राजतंत्र चल रहा हो। आप लोग को भी महसूस होता होगा, अरे जनता का अधिकार है उनसे बात करने का, उनसे मिलने का। आपका जनता प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो ये नहीं कि सभी बड़े लोगों से घिरा हुआ है, आपके बीच में आपके बातों को सुनने वाला होना चाहिए, जो आपके बीच में ये नहीं कि बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, आपसे मिल नहीं रहा, आप भी डर रहे हैं कि कैसे मिले। ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके बीच आए, आपके बातों को सुने, और आपका हक है कि जैसे आप बात रख सकें, आप डांट के, बोल के, गाली दे के, आपका हक है। आपको बात मानना है, अपने बातों को मनवाना है और अपना काम करवाना है, क्योंकि उसी के लिए जनप्रतिनिधि बनता है। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ वोट मांगते हैं, फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। फिर जब इलेक्शन आएगा फिर खड़ा होकर आपके सामने वोट मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे वादाएं करेंगे, उल्टे सीधे वादा करेंगे और फिर वोट लेके जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपके वोट की ताकत, अपनी वोट की ताकत को समझिए कि आपको जो ये भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में दिलवाया कि एक एक व्यक्ति का वोट है, उसका बहुत महत्व है।
एक बोट एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बोट से एक ये सरकार बनती है। इसलिए उसके महत्व को समझना है और सब लोग को अपने जो अच्छे प्रतिनिधि हैं, अपने यहाँ के जो अच्छे समझदारी से वोट करना है। जात पात धर्म ऊंच नीच सब भेदभाव भुला के, क्योंकि देखिए जब तक समाज में एक एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, ये आपका गांव विकसित नहीं हो सकता है, ये आपका पंचायत विकसित नहीं हो सकता है, ये ब्लॉक ये जिला विकसित नहीं हो सकता है, ये राज्य विकसित नहीं हो सकता है। तो हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले एक एक निचले तबके के लोग को जो उनका अधिकार है वो दिलाना, जो सही से लोगों तक पहुंचता नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके बातों को सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपका ऊपर का जनप्रतिनिधि जब तक नहीं जाएगा, फिर नीचे का जनप्रतिनिधि में भी जागरूकता आएगी। आज मान लीजिए जैसे सभी ने बताया कि मेडिकल कैंप में मेरे अधिकार क्षेत्र में, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं तो हमेशा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं। जब स्वस्थ सब लोग होंगे तब जाके स्वस्थ मन होगा, तब अच्छा से आप अपना काम करेंगे, अच्छे विचार भी पनपेंगे। अगर मान लीजिए स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। तो स्वस्थ तो रहना है, उसकी मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मैं आया जनप्रतिनिधि बन के, जो हेल्थ कैंप आज लग रहा है हर पंचायत में हर गांव में लगेगा और मुफ्त सेवा घर घर दिया जाएगा, इसका मैं भरोसा दिलाता हूं। और आप लोग से ये कहता हूं कि देखा देखी इसको देखिएगा, कई डॉक्टर अब हेल्थ कैंप भी लगाने लगे हैं। तो अगर आपके बीच में अगर आप ये रसलपुर की जनता है, समस्तीपुर की जनता अगर अच्छे कैंडिडेट के पक्ष में वोट करना सीख जाएगी, अगर करने लगेगी, बात करने लगेगी, मजबूती से अपना पक्ष रखने लगेगी, जो पुराने कैंडिडेट, पुराने जो व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अगर बरगला के गए हैं तो उनको मुंह पे जवाब देने लगेगी, तो बदलाव हो जाएगा। और ये बदलाव आने वाले सब प्रतिनिधि को बदल देगा और प्रतिनिधि लोग भी समझदार होंगे, काम करेंगे और काम के नाम पे वोट मांगने आएंगे। आज क्या हो गया है, आपके पास जो योजनाएं हैं वो भी ठीक से नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारा घालमेल चलते रहता है। उसको दूर कैसे करेंगे, आप ही लोग सोचिए। उसको दूर करने के लिए सब लोग को आवाज उठाना होगा, अपना अधिकार मांगना होगा, बिना डरे, बिना निडर होके। और मैं ये आश्वासन देता हूँ, कभी भी आप किसी भी वक्त 24 घंटा फोन घुमाएंगे तो मेरा फोन बंद नहीं होता है। मैं 24 घंटा कभी भी फोन उठाता हूँ, या कहीं किसी कारण से नहीं उठाया तो कॉल बैक करके उसका जवाब देता हूँ, उनके परेशानियों को दूर करता हूँ। और इसको मैं नियमित लागू रखूँगा। अगर आप लोग का समर्थन मिलेगा, सभी लोग से यही अपील और अनुरोध है कि आप लोग हाथ उठा के बोलिए, समर्थन करते हैं ना? समर्थन करते हैं ना? बस लोगों का समर्थन चाहिए। जैसे समर्थन देंगे मैं आप लोगों के बीच आऊँगा और हमारे अभिभावक, हमारे जो मुखिया हैं पूरे बिहार के, वो जरूर सुनेंगे आपकी आवाज़ों को और अच्छे प्रतिनिधि को ही कैंडिडेट बनाएंगे और आप लोगों के लिए अच्छा दिन को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे से सुने हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर मनोज जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज जिंदाबाद, मथुरा की जनता जिंदाबाद, मथुरा की जनता जिंदाबाद, रसलपुर की जनता जिंदाबाद, रसलपुर की जनता जिंदाबाद। अच्छा, डॉक्टर मनोज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर मनोज कुमार जी के बारे में कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब सरल स्वभाव से हैं, स्वास्थ्य तो शिविर लगाते ही हैं, जनता का मतलब पकड़ है, हर जनता से मिलना उनका स्वभाव है। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि हर तरीके से जनता की सेवा की जाए जी। और आपके बीच में लगातार कैंप पे कैंप लगा रहे हैं, कैंप लगा के जनता के बीच जाना और लोगों को स्वस्थ करना उनकी मानसिकता है और बढ़िया तरीके से अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, मतलब एक डॉक्टर होने के बाद। एक डॉक्टर, अच्छा, एक विधायक को कैसा होना चाहिए? एक विधायक को शिक्षित होना चाहिए सबसे पहली बात, कि कोई विधायक होने के बाद कोई संपत्ति न समझे, वो जनता का प्रतिनिधि है तो जनता की आवाज को सुने, जनता का जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन आगामी जो सरकार है वहां तक लेके जाए और हर व्यक्ति को बढ़िया तरीके से सुने और सुनने के बाद उनका सलूशन दिया जाए। और प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि कोई उनके बीच में कोई ब्रेकर ना हो, आम से आम लोग भी जाकर के उनसे मिले
और बेहिचक मिले और जाकर के अपनी समस्या को रखे। और मैं डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहूंगा कि पहले से ही वो लोगों को, चूंकि एक मतलब डॉक्टर हैं, तो कोई भी जब तक उस बीमारी को उनके टेबल पे लेके जाता है तो बारीकी से क्या दवा लिखा जाएगा डॉक्टर साहब बहुत बखूबी उनको बताते हैं। तो जनता भी जो रोग से पीड़ित है, जो उनकी समस्या है, तो ये पहले ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो जा करके, आपने बोला कि प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, उनके टेबल तक कोई अपनी समस्या को लेके जनता जाए और निवारण करें। ये खूबी एक प्रतिनिधि के अंदर में होना चाहिए। मोरदीवा पंचायत में कुछ नहीं बना, कुछ नहीं भी बन रहा है। विधायक जी को नहीं बोले? कहाँ बोला है विधायक जी को नहीं बोले? विधायक जी मिलने आते हैं कि नहीं आपसे? अच्छा अबे तो है, लेकिन जो कहा उनको से काम नहीं हुए, नीतीशों से काम नहीं। लाठ लगाया बरतर तो गुम हो गया, तो क्या वो लाठ गुम हो तो गया? आपका कहना है कि समस्तीपुर विधानसभा के जो विधायक हैं शाहीन जी, वो मिलते हैं लेकिन उनसे कोई काम नहीं होता? नहीं, कोई काम नहीं। तो इस बार वोट किनको कीजिएगा? हम देंगे नीतीश को देंगे। नीतीश को दीजिएगा? हाँ क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है गोपाल ठाकुर। कौन पंचायत घर हुआ? ये बगल में, बगल में